पैसा दो पहले, उसके बाद फरमाइश। बगैर पैसा फरमाइश देने आदत कैसे छूटेगी लोगों की? मैंने सस्ता शायर समझे, फ्री वाला काम आसानी से, ये भी पढ़ दीजिए, वो भी पढ़ दीजिए, वो भी पढ़ दीजिए, ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखी, हज़रात मोहतरम ऐसी वीडियो देखकर बड़ी ही तकलीफ होती हुई नजर आती है कि जनाब वाला उलमा अहले सुन्नत की स्टेज के ऊपर इन जैसे जाहिल गंवार शायर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से एक आवाम बेचारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात सुनना चाह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनना चाह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ सुनने जा रहा है। उसने इस शायर से कहा कि जिसका नाम दिलबर शाही है और ये बिहार का रहने वाला है। हजरत मोहतरम, आप देख सकते हैं कि इसके लालच का अंदाज आप लगा सकते हैं कि एक बंदा हुजूर की नात सुनने के लिए आया है तो उससे कहता है कि जनाब वाला आप फ्री में फरमाइश कर रहे हो, सस्ता शायर समझे है क्या? जनाब वाला आप बताइए कि आपकी कीमत क्या है? और आप यहाँ पर आए हैं तो ये पक्की बात है कि बगैर तय किए हुए तो आप नहीं आए होंगे, पैसा लेकर ही आए होंगे। तो जनाब वाला आप पैसा लेकर शायरी करने के लिए आते हैं, फिर जनाब वाला लोग आपसे फरमाइश करते हैं तो फरमाइश करने के लिए आप अलग से चार्ज लेंगे कि भाई हमें और अलग से आप चार्ज दो, तब आप हम फरमाइश की नात पढ़ेंगे। तो हजरात मोहतरम, इससे तो पता चलता है कि इनको नात पढ़ने का शौक नहीं है, ये इनका बिजनेस है, ये इनका कारोबार है, ये इनका काम बन चुका है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें भी चाहिए कि जो ऐसे शायर हैं या ऐसे मुकर्रिर हैं जो मुंह फाड़ कर पैसा मांगते हुए नजर आते हैं और जनाब वाला उल्टी सीधी तावीलात करते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला ऐसा है वैसा, ये करते हैं वो करते हैं, तो इनकी तावीलात को खत्म करना चाहिए। और अगर ऐसे लोग अगर पैसा मांग कर शायरी करें या तकरीर करें तो उन लोगों को आप हरगिज प्रोग्राम के अंदर ना बुलाएं। इससे बेहतर ये है कि आप अपने मोहल्ले के इमाम को या आपके आस पड़ोस के किसी मस्जिद के इमाम को बुलाकर आप प्रोग्राम कर ले, और किसी भी ऐसे शायर को, किसी भी ऐसे मुकर्रिर को ना बुलाए कि जो आने से पहले इतना पैसा तय कर लेता हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब बहुत से होंगे जो हमारे कमेंट्स में भी आगे कहते हुए नजर आएंगे कि जनाब वाला ये हम अपना वक्त दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, चलो मैं मानता हूँ आप अपना वक्त दे रहे हैं, लेकिन जनाब वाला ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि आप मुंह फाड़ कर पैसा मांगते हुए नजर आए। इतनी बेवकूफ़ कौम भी नहीं है कि जनाब वाला आप अपने घर से इतनी दूर आएंगे, आप अपना वक्त देंगे, आप अपना दिन खराब करेंगे, आप अपनी रात खराब करेंगे तो आपको कुछ न दे। वो जरूर आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। जब इतनी दूर से कोई आएगा तो उसकी जरूर खिदमत की जाती है, इससे कोई बात नहीं। लेकिन एक शख्स वो है कि हम 50,000 लेंगे, एक वो है कि हम 40,000 लेंगे, एक वो है कि हम 25,000 लेंगे, इससे कम के अंदर हम नहीं आ पाएंगे। तो जनाब वाला आप दिन की खिदमत के लिए आप ये काम नहीं कर रहे, आप तो सरासर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो आपने अपना बिजनेस बना लिया है। तो याद रखिएगा कि ऐसे मुकर्रिरों को, ऐसे शायरों को बुलाना भी ठीक नहीं है। और शायरों के बारे में तो गालिबन आला हजरत या किसी और बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा था या सुना था कि आपकी मजलिस के अंदर कोई शायर शायरी पढ़ रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ रहा था, तो उससे उन बुजुर्ग ने फरमाया कि जो तू अपनी जबान से कह रहा है वो तेरे दिल में भी है, या तेरी बस जबान चल रही है और तेरे दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत ना हो? तो अगर ऐसा है कि जनाब वाला तेरे दिल के अंदर कुछ और है, तेरी जबान पर कुछ और है, तो फिर तुझे हक नहीं है कि तू हुजूर की नात पढ़े। तो इससे पता क्या चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायरी के लिए उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए जिनके दिलों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। और ऐसे बेशुमार शायर हैं, कमी नहीं है, लेकिन आवाम का ख्याल ये बन गया कि जनाब वाला जो मशहूर है वो जो चाहे वो कितने पैसे ले उसी को आप बुलाएंगे। और वो जनाब वाला देख लीजिए आप उनकी हरकतें क्या है कि आप उन्हें बुला रहे हैं, वो आपको ही झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से लोगों को तकलीफ हो, लेकिन बात याद रखिए कि यह हक बात है। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप तकलीफ में रहिए, लेकिन जो हक बात है वो इंसान को कबूल करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यही वो आवाम है कि जिसने आपको स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, और इसी आवाम से आप ये कह रहे हैं कि जनाब वाला आप पैसा लेकर आओ, जनाब वाला आपने फ्री का शायर समझ लिया है, जनाब वाला आपने सस्ता शायर समझ लिया है, और जनाब वाला कीमत क्या है आपकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ने की आप कीमत लेंगे? कीमत लेना तो मुझे लगता नहीं कि ये आलिमों की शान है, ये तो किसी और की शान है। अब वो बात मैं कहना नहीं चाहता, वो तशबीह में देना नहीं चाहता कि वो कौन लोग हैं कि जो अपनी रेटें बताते हैं कि हमारी रेट क्या है। तो आप उन लोगों की तरह ना बने। आप हुजूर की नात पढ़ रहे हैं तो हुजूर की नात के लिए आप अपने आप को वक्फ करें,
हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत नवाजेगा। और इन लोगों को, ये जो शायर हैं, ये मुक़र्रिर, अल्लाह ने इनको नवाजा है, उसके बावजूद भी ऐसी हरकत करते हुए नजर आता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। हमारे पास भी ये वीडियो लोगों ने भेजी तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम भी इसी लाइन के हैं। और ये दुनिया का उसूल है कि कोई आलिम गलत काम करता है तो पूरी दुनिया के आलिमों को उसकी बदनामी उठाना पड़ती है। ये बात परफेक्ट है, ये बात श्योर है कि सारे आलिमों को लोगों के दरमियान शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश है, जो ऐसी हरकतें करते हैं, चाहे वो शायर हों या मुक़र्रिर हों, तो खुदारा बाज आ जाएं। ये अच्छी आदतें नहीं है। अल्लाह ताला हम सभी को हिदायत अता फरमाए। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।